वेलकम दोस्तों और एक नया वीडियो में। आज का जो टॉपिक है दोस्तों कि लाइफ में पैसा क्यों ज़रूरी है और पैसा की कमी की वजह से जब आप एक लोअर क्लास फैमिली में पैदा करते हो आपको कैसे कैसे किन किन चीज़ों का एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि लोअर क्लास लोग समझते नहीं हैं और जो कि बहुत बुरी बात है ख़ास करके लोअर क्लास लोगों के लिए। क्योंकि यार आप लोग बच्चा पैदा कर देते हो और क्योंकि जब आप लोग फाइनेंशियली खुद को थोड़ी सी भी सिक्योर किए बिना आप लोग जब बच्चा प्रोड्यूस करते हो ना वो आगे चल के आपको अच्छा लाइफ दे नहीं पाती है और वो बन जाती है एक चीप लेबर कि कैसे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आगे आगे वीडियो में बस बढ़ते रहेंगे तो पता चलेगा कि क्योंकि दोस्तों लोअर क्लास लोगों का माइंड में ना एक चीज़ सेटअप हो गया है कि पैसा से क्या रखा है, ये तो 4 दिन का ज़िंदगी है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले जाओगे। ठीक है, जो मिला उसमें खुश रहो। ये तो इस तरह से ना मिडिल क्लास जो लोग हैं उनका ब्रेन वॉश किया गया है, जो कि ये जो बीमारी है इसको दोस्तों निकालना बहुत नामुमकिन सा बन गया है। क्योंकि ये लोग समझते नहीं है दोस्तों कि मनी क्यों इम्पोर्टेंट है और बहुत इम्पोर्टेंट है। और ख़ास करके आपका बच्चा जब पैसों की दंगी दिखती है उसकी लाइफ में, जिस तरह से उसको साइकोलॉजिकली और मेंटली और सोशली जो ट्रॉमा झेलना पड़ता है और जो कि उसको आगे चल के ढंग से मैच्योर नहीं होने देती है। ठीक है, तो उस चीज़ को ना दोस्तों मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है आज ए लोअर क्लास लड़का। तो और मैंने जो चीज़ें एक्सपीरियंस किया और जो चीज़ें मेरा पेरेंट्स ने एक्सपीरियंस किए थे उस चीज़ से दोस्तों मैं कैसे बाहर धीरे धीरे निकलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे को लगता है मैं निकल भी जाऊँगा, भले ही मैं रिच ना बन पाऊँ या फिर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा ना हो, लेकिन मैं इतना अच्छा खासा कॉर्पस जमा लिया हूँ मेरा पास कि दोस्तों मैं खुद को एक कंफर्टेबल लाइफ बोल सकते हो या फिर एक ज़्यादा आरामदायक नहीं लेकिन खुद को सुकून से रख सकता हूँ दोस्तों। और किस तरह से मेरा जो बचपन से जर्नी आज तक रहा वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आज का जो टाइटल और थंबनेल है उससे आप लोग समझ पाओगे कि क्यों मैंने इसका नाम रखा व्हाई मनी इज़ इम्पोर्टेंट इन लाइफ। तो दोस्तों लोअर क्लास में ना जब एक बच्चा पैदा होता है लोअर क्लास फैमिली में, और ख़ास करके मेरे फैमिली का जैसा सिचुएशन है जहाँ पर इनकम का बहुत ही कम सोर्स हो या फिर देखा जाए तो टोटली सोर्स ही ना हो, कहीं पर दिहाड़ी वगैरह कहीं पर दिहाड़ी मजदूरी आपका पेरेंट्स कर ले और उससे ज़िंदगी गुजारा होता हो, घर में कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी ना हो और पैसा कमाने का कोई अच्छा खासा इनकम का सोर्स ना हो, तो अपना दोस्तों आपका बच्चे को आप ढंग का एजुकेशन नहीं दे पाते हो। ठीक है, और उसको ढंग का न्यूट्रिशन वाला फूड नहीं दे पाते हो और उसको अच्छा एनवायरनमेंट में आप बड़ा नहीं कर पाते हो क्योंकि आप जैसे हो आपका एनवायरनमेंट भी ऐसा है। और दोस्तों ये जो ना सब लोग दिन में सपने देखते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होके हमें स्वर्ग जैसी दुनिया देगा या फिर हमारा बच्चे को हम स्वर्ग जैसी दुनिया देंगे या फिर हमारा बच्चा अंबानी बनेगा। ठीक है, ये एक तरह का एक सूखा नशा है जो गरीब लोग फिल्म और नाटक वगैरह देख देख के और कहानियाँ सुन सुन के कि हमारा बच्चा एक दिन बड़ा आदमी होगा, जो कि रियलिस्टिक में इस चीज़ का कोई नाता ही नहीं है। ठीक है, और मेरे को हंसी आता है ये सब चीज़ें जब मैं देखता हूँ, मतलब लोगों को अपना ख्याली पुलाव पकाते हुए, क्योंकि 100 या 1000 में से कोई सुपर स्मार्ट निकल जाता है या फिर जिसका थोड़ा आईक्यू लेवल हाई होता है, जेनेटिक हो या फिर लकीली हो, थोड़ा आईक्यू लेवल हाई होता है, या फिर कह सकते हो हज़ारों में से एक बच्चा गांव वगैरह में या फिर 100-150 में से एक बच्चा किसको सरकारी नौकरी मिल गई, किसी बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। क्योंकि यार जब आप एग्जाम्पल देते हो ना गलत तरीके से दिया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको देना चाहिए था एक हर 100 बच्चा में एवरेज एक बच्चा कितना सक्सेसफुल हो पाता है, तो अब जाके पता चलेगा कि हाँ सोसाइटी में सक्सेसफुल का रेशियो कितना है। यार गांव में मान लो 200 बच्चे हैं, उनमें से 1 या 2 बच्चे सक्सेसफुल हो जाता है। इसको एग्जाम्पल लेके हमारा बच्चा एक दिन सक्सेसफुल होगा, हम भी बच्चा करेंगे, ये जो माइंडसेट है ना दोस्तों, इसकी वजह से लोअर क्लास लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। और ये लोग तो गवार होते हैं
और इसका साथ साथ ये लोग ज़्यादा बच्चा पैदा करके खुद का ज़िंदगी तो मुश्किल करते हैं, बच्चों का ज़िंदगी भी झंड बना देते हैं। बैक टू द टॉपिक, फिर से टॉपिक पे आते हैं। मैं बार बार टॉपिक चेंज कर दे रहा हूँ। तो दिक्कत ये है दोस्तों कि आप जब फाइनेंशियली आप जब सिक्योर नहीं होते हो, आप जब स्ट्रांग नहीं होते हो, तो आपका बच्चा अच्छा पढ़ाई भी नहीं कर पाता है, तो एजुकेशनली या फिर लिटरली मैच्योर नहीं हो पाता है। अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना ना खाने की वजह से वो फिजिकली ज़्यादा मैच्योर नहीं हो पाता है, ठीक है। और कोई 100 में से मान लो 2, 4, 5 लौंडे फिजिकली मैच्योर हो जाते हैं, उसका जेनेटिक बोल सकते हो या फिर आप उनको लकीली बोल सकते हो ऐसे, बस उसका इम्यूनिटी मजबूत था इसलिए वो हो गया। लेकिन 100 में से आप 90 बच्चे को देखोगे ना, खास करके लोअर क्लास का बच्चे, वो लोग ढंग का मैच्योर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि यार अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिला। बच्चा मैच्योर कैसे होगा भाई? आप लोग तो गरीब, बस चावल खा लिया, दाल खा लिया, नमक लगा के, कुछ सब्जी वगैरह डाल के, और हफ्ते में महीने में 1, 2, 3 बार कुछ मुर्गा मछली और अंडा वगैरह हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं। तो फाइनेंशियल सिक्योर एक ऐसा चीज़ होता है जिसको कि लोअर क्लास लोग बहुत ज़्यादा ही नज़रअंदाज करता है। ये जो चीज़ है ना दोस्तों, एक बहुत बड़ी बीमारी है सोसाइटी के लिए। और इस चीज़ से ना दोस्तों मैं धीरे धीरे कैसे निकलने लगा, इस बारे में भी आज बात करेंगे। और ये जो प्रॉब्लम्स है, और दोस्तों खास करके ना आप लोग जब लो क्लास फैमिली में पैदा होते हो, तो जैसे जैसे आप 17, 18, 19 साल का होने लगते हो, थोड़ा सा आपका उम्र होने लगती है, तो आपको पैसा कमाने के लिए जो है थोड़ा सा फोर्स किया जाता है, आपको पढ़ाई से डिस्करेज किया जाता है, ठीक है। धीरे धीरे वाट लगने लगती है। और मेरा साथ भी दोस्तों ऐसा ही हुआ, ठीक है। मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेरा फैमिली में नहीं था, कोई इनकम का कोई ख़ास सोर्स भी नहीं था। मैं हाई स्कूल से जैसे तैसे करके ग्रेजुएट हो गया, और हाई स्कूल से पास आउट होने के बाद मैं दोस्तों आर्ट्स में एडमिशन लिया। हालांकि मेरे को साइंस या फिर कॉमर्स में एडमिशन लेने का मन था, पर घर के पास में जो कॉलेज था, क्योंकि घर में कोई इनकम का सोर्स नहीं था, घर का पास का कॉलेज में मेरे को एडमिशन लेना पड़ा। पास तो नहीं बोल सकते हैं, 10 किलोमीटर दूर था। मेरे को साइकिलिंग करके दोस्तों, मतलब बस में जाने के लिए भाड़ा नहीं था, तो साइकिलिंग करके दोस्तों मेरे को जाना पड़ता था रोज़ 10-20 किलोमीटर। मेरे को साइकिलिंग करके कॉलेज जाना आना पड़ता था। और सेकेंड ईयर गया, और दोस्तों जब मैं बीए सेकेंड ईयर में था ना दोस्तों, घर में फाइनेंशियली इतना प्रॉब्लम हो गया ना, मेरे को मजबूरन ग्रेजुएशन होने से 1 साल पहले कॉलेज से ड्रॉप आउट होना पड़ा। और मैं ना दोस्तों मेंटली बहुत डिप्रेस्ड हो गया था। खास करके जब आप 4 साल इतना मेहनत करते हो, और 1 साल के लिए, जब 1 साल आपका फाइनल ईयर को बचा हुआ रहता है, तो घर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए आप जब दिमाग ख़राब होता है ना, फैमिली में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, और आपको इतने सारे चीज़ों से गुजरना पड़ता है जो कि डिस्कस नहीं कर सकता। कुछ पर्सनल चीज़ें हैं जो कि मेरा फाइनल ईयर से 1 साल पहले मेरे को ड्रॉप आउट करना पड़ा। और मेरे को कमाने के लिए जो है मेरे को जाके एक पेट्रोल पंप में दोस्तों काम करना पड़ा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मेरा दादी माँ जब गुजर गए थे, तब तो घर का सारा सेविंग्स उसमें खर्चा हो गया था। और दोस्तों मेरा जो कॉलेज का जो छोटा मोटा खर्चा वगैरह था ना, 8-10 हज़ार रुपया भी घर में सेविंग्स नहीं था उतना ही। मतलब कमाने के लिए यार इनकम का कोई सोर्स ही नहीं था। मतलब चप्पल, आपका चप्पल टूट गया उसके लिए भी यार कच, आपका साइकिल पंक्चर हो गया उसके लिए भी कच, ठीक है। आपका रोज़मर्रा का जो छोटे मोटे खर्चे हैं, ड्रेस फट गया उसके लिए भी कच। और दोस्तों मैं बच्चों को ट्यूशन करता था ना, गांव का देहात लोग महीने के 50-100 रुपये देते थे यार, उसमें क्या ही हो जाएगा, ठीक है। मतलब किसी को 10 बार मांगोगे तब जाके वो देगा। तो धीरे धीरे मैं स्ट्रेस हो गया, बोला ये दिहाड़ी लोगों से कुछ नहीं होगा। मैं जिस एनवायरनमेंट में हूँ सब लोग उसी कैटेगरी का हैं, कोई किसी काम का नहीं, ठीक है। मैं बोला, फिर ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दिया। मैं बोला कि यार ये दिहाड़ी मजदूरी से ही बदतर है, ठीक है। मेंटली तुम स्ट्रेस हो गए 10-12 बच्चों को पढ़ा के, लेकिन कुछ मंथ का एंड में आपको घंटा नहीं मिलता है। और मैं दोस्तों मेरा आसपास जो है, मेरा सराउंडिंग्स में बहुत सारे एग्जांपल्स देखने लगा कि यार बच्चे तो बीकॉम, बीएससी, एमएससी करके ही बेकार घूम रहे हैं। मतलब किसी का कोई इनकम का सोर्स है नहीं। मतलब
अनएम्प्लॉय इतनी हद तक बढ़ गई थी कि यह 2016 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक, 2015 2016 की बात कर रहा हूँ। आपको सुन के दोस्तों शायद मेरा ऊपर हंसी आ सकती है कि एक बहुत बुरी चीज़ है, जो कि मेरा बीए का फर्स्ट ईयर में मेरा स्कूल में जब पिकनिक मनाने के लिए सब लोग गए, और गए थे लगभग 400-500 किलोमीटर दूर। आपका पुरी हो गया, अपना उड़ीसा में चिलिका हो गया, दारिंगबाड़ी, मस्त वाला जगह है दोस्तों। घर में ना 500 रुपया नहीं था पिकनिक मनाने के लिए। अपना प्रिंसिपल सर ने 500 रुपया मांगे थे पर हेड, उतना भी दोस्तों नहीं दिए घर वाले। और दोस्तों मैं ना इतना रोया था, मेरा को खुद का ऊपर इतना मेरे को गुस्सा आया था दोस्तों कि मैं 300 रुपया ही मैनेज कर पाया था। ना मेरा कोई रिलेटिव्स ने मेरे को उधार दिया, ना मेरा दोस्त लोग कोई दिया, ना दोस्तों फैमिली में बोले कि 200 रुपया और हम जुगाड़ कर ही नहीं सकते। तो आप सोचो कि था या नहीं था, या फिर ढोंग कर रहे थे। तो दोस्तों इस तरह का जब चीज़ें आपके लाइफ में होती है ना, सा आपको बहुत इम्पोर्टेंट लगने लगती है, और आपको एक आपका दिमाग में एक चीज़ बैठ जाता है कि यार चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, अपन को पैसा कमाना ही कमाना है, कमाना ही कमाना है, और ख़ुद को एक पीसफुल लाइफ देना है। तो उसी चलते ना दोस्तों मैं ड्रॉप आउट कर दिया कॉलेज से, और मैं निकल पड़ा। मैंने खुद से बोला कि मैं किसी भी तरह करके मेरा लाइफ में जब तक 1 लाख रुपया ना कमाऊँ तब तक घर वालों से कांटेक्ट ही नहीं करूँगा। इस प्रॉमिस का साथ दोस्तों 1 लाख रुपया कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, आई एग्री, मैं मानता हूँ। लेकिन दोस्तों मैं खुद को प्रॉमिस किया जब तक 1 लाख रुपया ना कमाऊँ तब तक मैं घर की ओर मुड़ कर नहीं देखूँगा। फर्स्ट टाइम दोस्तों मेरा ज़िंदगी में मैं 6,000 का नौकरी में एक पेट्रोल पंप में नौकरी किया, ठीक। इतना खुश था दोस्तों कि मैं हफ्ता भर सोया नहीं था कि मेरे को 6,000 रुपया मिला था, जबकि उसका 2 साल पहले 3 साल पहले मेरे को 500 रुपया नहीं मिला था पिकनिक के लिए। मैंने ज़िंदगी में एक साथ दोस्तों ज़िंदगी में कोई 5,000 रुपया नहीं देखा था, जो कि मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था, जो कि शर्मनाक बात है, ठीक है, मैं मानता हूँ। और दोस्तों 2017 अगस्त 16 तारीख को मेरे को पक्का याद है, उसी दिन उसी डेट को मेरा अकाउंट में पहली बार मैंने 1 लाख रुपीज़ क्रेडिट होते हुए, मतलब अकाउंट बैलेंस मैंने जब जमा किया, आखिर जो 10,000 रुपये बाकी थे उसको मैं जब जमा किया तो मेरे को इतना खुशी आई थी दोस्तों। मैं 10 दिन तक काम करना ही बंद कर दिया, और बहुत खुश रहा मैं, मतलब खुशी का मेरा कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन दोस्तों मैं जब ना और लोगों को देखा कि लोगों के पास यार कोई कार से घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी के पास 5 लाख रुपया है, क्योंकि मेरे लिए तो वो बड़ी अमाउंट थी, लेकिन दूसरों को देखा यार उनके लिए कुछ नहीं है, 1 रुपया जैसा है। जब मैं कंपेयर किया तो दोस्तों मेरे को और कमाने को मन किया। तो मैं सोचा कि यार चलो ठीक है, मैं 10 लाख रुपया कमाऊँगा, लेकिन मैं तो पेट्रोल पंप में काम कर 10 लाख रुपया नहीं कमा सकता। तो दोस्तों मैंने तो और दूसरा काम ढूंढना शुरू किया, यार कब तक मैं करूँगा ये काम। तो दोस्तों मैंने फिर से और एक काम किया कि मैं पेट्रोल पंप छोड़ के मैं दोस्तों ज्वाइन किया एक माइनिंग कंपनी में, एक गैरेज में हेल्पर किया। और वहाँ पर माइनिंग में ना दोस्तों चलते थे बुलडोज़र, आपका पीसी और लोडर, जेसीबी वगैरह चलते हैं। तो वहाँ पर दोस्तों मैं मशीन सीखा, और मशीन दोस्तों मैं 1 साल का अंदर 1.5 साल का अंदर सीख के अपना लाइसेंस बना के मैं बन गया ऑपरेटर। वहाँ पर दोस्तों मेरे को सैलरी मेरा अकाउंट में आया, मिलने लगा स्टार्टिंग सैलरी 19,000 रुपया। ये था बात 2018 सितंबर या अक्टूबर को। मेरा सैलरी दोस्तों मिलने लगा पर मंथ 19,000 रुपीज़, और 3,000 PF, मेस का बिल्स वगैरह कट के, फूडिंग, कैंटीन फीस, ये सब काट कूट के 18,000 रुपया आता था मेरा, ठीक। तो वो भी अच्छा था, मतलब मेरा साथ का दोस्त लोग थे वो लोग ग्रेजुएट करने के बावजूद भी उतना कमा नहीं रहे थे। मेरा साथ जो दोस्त लोग पढ़ रहे थे, मैं जब ड्रॉप आउट किया मेरे को मजाक उड़ा रहे थे यार, वो लोग भी आज तक भी देखा जाए तो बेकार घूम रहे हैं, अनएम्प्लॉय घूम रहे हैं। अपना लास्ट नोटिस में भी वो लोग अनएम्प्लॉय हैं, बहुत सारे, देखा जाए तो 80% लोग
20% लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। किसी का खेती है, किसी का ज़्यादा ज़मीन है, और किसी को एक अच्छा खासा नौकरी मिल गई है, और किसी को अच्छा खासा दहेज मिल गई है, उस पैसे से कुछ कर रहा है, वो अलग बात है। दोस्तों मैं फिर पैसा जोड़ने लगा, और तो मेरा अकाउंट में हुआ 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, और हर जो 6 महीने में मैं 1-1 लाख रुपया जमा करने लगा। और दोस्तों 3 साल का अंदर 2021 सितंबर का अंदर मैंने दोस्तों 5 लाख रुपया जमा कर दिया। दोस्तों मेरे को बहुत खुशी हुई। उसका बाद दोस्तों मेरे को एक ट्रैप में फंसाने की कोशिश किया गया। किस तरह का ट्रैप? मेरा फैमिली का द्वारा बिछाया गया एक ट्रैप, जिससे कि मैं इतना मैच्योर हो गया था, मैं समझ गया था ज़िंदगी में पैसों की कद्र करना शुरू कर दिया था, और मैं खुद को एक अंधाधुन जो रिवाज को फॉलो करने वाला एक रूढ़िवादी फैमिली ट्रैप से खुद को बाहर कर दिया था। और जब आप घर छोड़ के अदर स्टेट जाते हो, दूसरा एनवायरनमेंट में आप जब खुद को एडजस्ट करते हो, तो आप धीरे धीरे मेंटली मैच्योर होने लगते हो, और लाइफ के बारे में, खुद के लाइफ के बारे में, अपना फैमिली के बारे में, और अपना सराउंडिंग्स में जो कुछ भी होती है आपको ना समझ में आ जाता है। जिसकी वजह से मैं उस ट्रैप से बाहर निकल गया। मेरे घर वाले कहते थे कि मैं 20 का हो गया, लगभग 22 का हो गया था। तो 22-23 साल का उम्र में मेरे घर वाले मेरे को शादी करवाना चाहते थे। और दोस्तों क्योंकि वो लोग का ख्वाहिश था कि वो लोग को नाती पोती देखना है। वो लोग जबकि वो लोग जानवर जैसे जिए, ठीक है, कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं, कोई ढंग का इनकम का सोर्स नहीं, ना अपने बच्चों को ढंग का न्यूट्रिशन दे पाए, ना ढंग का खाना दे पाए, ना ढंग का एजुकेशन दे पाए। वो लोग चाहते थे दोस्तों, जबकि मैं कुछ पैसा सेव कर लिया था, और वो लोग चाहते थे कि वो सारे पैसा से धूमधाम शादी करवा के हम लोग अपना कॉलर चौड़ा करके, ठीक है, वो भी मेरा पैसा से, बोले कि देखो मेरा बेटा का शादी कर दिया मैंने, 4-5 लाख रुपया खर्चा किया, ठीक है, और हम लोग नाती पोती देखेंगे। हम लोग तो पूरा प्राउड फील कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं उस ट्रैप से बाहर निकल गया। मैं बोला मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरा लाइफ को मेरे को खुद से सुकून से जीना है। मेरे को जितना हो सकता है खुद को फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग करके, मेरा फाइनेंशियल जो बैकअप है मैं उसको स्ट्रॉन्ग करके, खुद को मैं जिम्मेदारियों से, और जो ये स्ट्रेस है, और दोस्तों ये जो गरीब लोग हैं दिहाड़ी मजदूरी करके जिस तरह से अपना बुढ़ापे तक काम करते रहते हैं, मेरे लाइफ में ऐसा ना हो, मैं वही चाहता था। और मैं किसी भी हाल में वहाँ तक पहुँचने के लिए मैं किसी भी हाल में खुद को तैयार कर रहा था, और मैं तैयार भी था। तो दोस्तों मेरे घर वालों से मैं बहस वगैरह कर दिया, और मैं खुद को फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बनाया 5 से 7 लाख। और दोस्तों एक मजाक की बात, और दोस्तों एक कमाल की बात मेरे साथ 2020 में हुआ, जब दोस्तों कोविड क्राइसिस आया था। तो दोस्तों तब मैं ड्यूटी कर रहा था, मतलब जॉब कर रहा था एक ऑपरेटर के तौर पे रायगढ़ में एक पावर प्लांट में, ठीक है। तो वहाँ पर कोविड का इतना प्रॉब्लम्स नहीं था। वो गांव वाला इलाका था, जंगल का इलाका था, मतलब भरी जंगल का अंदर पावर प्लांट था। तो सारे जगह शटडाउन हो गए थे। और मेरा एडवांटेज ये था कि दोस्तों जब सारे लोग बेरोजगार हो गए थे, मैं कमा रहा था, मेरे को ओवर ड्यूटी का पे भी मिल रहा था। और दोस्तों महीने का 30, 32, 35 हज़ार रुपया मैं कमा रहा था, जबकि मेरे सारे दोस्त 24 की मतलब 22, 23 की उम्र में बेरोजगार घूम रहे थे ग्रेजुएट करने के बाद भी, ठीक है। और मेरे को कहते हुए फक्र महसूस तो नहीं हो रहा है, बस एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि आपको जब अपॉर्चुनिटी मिलता है, आपका यंग एज में दोस्तों, आपके पास जब जोश रहता है, एनर्जी रहता है, आप हर तरफ आँख बंद करके खुद को फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बनाने में खुद को बहुत बिजी कर दो, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको बाद में जाकर समझ में आएगा, जब आप अपनी लेट 20s में और अर्ली 30s में आप जब पहुंचोगे, तब दोस्तों समझ में आया कि आपने खुद को फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बनाया। और ये जो लड़कीबाजी वगैरह है ना दोस्तों, डेटिंग, लड़कीबाजी, और अपना फैमिली का बात मान के, अपना उनको जो नाती पुती दिखाने का, सुख देने का जो वादा करके, ये जब चीज़ों में जब आप फंसोगे, आप अपने लेट 30s में दोस्तों, आप तो ऊपर से हंसोगे, आई एग्री, ऊपर से आप हंसोगे, लेकिन आपको ही पता रहेगा, जो लोग किए हैं उनको ही पता है। अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका इनकम का अच्छा खासा सोर्स नहीं है, आप मजबूरी वाला ज़िंदगी जी रहे हैं, आप जानवर जैसे ज़िंदगी जी रहे हैं, आगे चल के आपको बहुत दिक्कत होगी। और आपकी ज़िंदगी जैसे हुई है, आपके बच्चों की ज़िंदगी भी ऐसे ही होगी।
तो दोस्तों मैं उस ट्रैप से बाहर आ गया। खुद को आज तक मतलब मैंने लास्ट ईयर जब मैंने जॉब करना छोड़ दिया, काम करना ही छोड़ दिया मैंने टोटली, क्योंकि मैंने खुद को फाइनेंशियल इतना स्ट्रांग कर दिया हूँ कि मैं अगर एक सिंपल लाइफ भी जीना शुरू कर दूँ कि मेरे को काम करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन मैं काम करना चाहता था, अपना मिडिल 30s तो काम करके मैं खुद को रिटायर करना चाहता था। मैरिज वगैरह में मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो तो अलग सी मुद्दा है। कि मुद्दा ये था दोस्तों कि हम खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग क्यों ना होना है, ज़रूर बनाना चाहिए, ज़रूर बनाना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं बोल रहा था कि मेरा साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ 2020 में। मेरे को फर्स्ट टाइम मैं जब एक बार यूट्यूब देख रहा था, मेरे को पता चला स्टॉक मार्केट के बारे में, ठीक है। और गूगल में भी हमेशा वेबसाइट्स में आता है, उसका ऐड वगैरह आता है। तब ब्रोकर लोग नया नया मार्केटिंग अपना बढ़ा दिए थे उस टाइम। तो मैं फर्स्ट टाइम दोस्तों मेरा अकाउंट खुला ग्रो में, ठीक। मेरे को स्टॉक्स के बारे में पता नहीं था, और मैं पता ही नहीं था मेरे को बिल्कुल कुछ, ठीक। तो मैं डाल दिया लगभग 50,000 रुपया टाटा स्टील में और ONGC में। और दोस्तों वो ना 2.5 गुना 3 गुना 1.5-2 साल का अंदर हो गया। और मेरा जो SIP है, मैं दोस्तों 2020 सितंबर महीना से शुरू कर दिया था। पर मंथ 5,000 रुपीज़ SIP। लगभग मैं 2024 तक मैंने SIP किया दोस्तों, 4 साल। और मेरा जो SIP है दोस्तों, अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में मैं किया था। स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, ऐसे ही अंधाधुन कर दिया था। बुल मार्केट था। तो दोस्तों मेरा जो SIP वो भी बढ़ने लगा, ठीक है। मेरा सैलरी भी अच्छा खासा मिल रहा है, मेरे को इनकम भी हो रहा है, मेरा इन्वेस्टिंग भी कर दिया है दोस्तों। और लाइफ में ना दोस्तों 2024 मार्च में दोस्तों जब मेरा हेल्थ में प्रॉब्लम्स आने लगे, मेरा लंग्स में प्रॉब्लम हो गया, मेरा डाइजेशन प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि मैं माइंस में और पावर प्लांट में जॉब करता था। वहाँ का डस्ट और वहाँ से जो धुआं निकलता है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो दोस्तों मेरा लंग्स और मेरा लिवर में, मेरा स्टमक में धीरे धीरे उसका साइड इफ़ेक्ट दिखने लगा। और मेरे को डॉक्टर मेरे को सजेस्ट किए, और डॉक्टर अगर तुम ठीक ठाक रहना चाहते हो, अब सुकून से रहना चाहते हो, और तुम्हारा हेल्थ के लिए तुम्हें अगर परवाह है, तो ये जो काम तुम कर रहे हो ये छोड़ दो। और दोस्तों मैं ऑपरेटर था और मैं ड्राइवर भी हूँ। तो दोस्तों मेरे को ना केबिन का अंदर धीरे धीरे सफोकेट होने लगा। जब भी मैं केबिन में घुसता हूँ दोस्तों, मेरे को सफोकेशन होने लगती है, मेरा दम घुटने लगती है, जो कि मेरा लंग्स जो कमज़ोर हो गया था, वहाँ का जो साइड इफ़ेक्ट होने लग गया था, जिसकी वजह से मैं केबिन में मेरा दम घुटने लगता था। इस बात को डिस्कस करने का मेरा ये मतलब था कि यही चीज़ मैं फिर से बता रहा हूँ कि यही चीज़ जो मैं पहले एग्जांपल दिया था आपको, कि फाइनेंशियली जब आप खुद को स्ट्रॉन्ग कर देते हो, आपका लाइफ में दोस्तों जब डाउनफॉल आता है तो आपको वही चीज़ सेव करती है। तो मेरे को 26 साल का उम्र था, मेरे को काम करने का और जोश था, मेरे को और पैसा कमाने का जोश था। लेकिन दोस्तों मैं जो काम सीखा था वो मेरा किसी काम का नहीं रहा। अगर मैं चाहूँ भी तो मैं फिजिकली इतना फिट नहीं हूँ कि मैं उस काम को कर पाऊँ। कि दोस्तों मेरा एडवांटेज ये था कि मैं खुद को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया था 2020 से। और 4 साल में दोस्तों मैं खुद को फाइनेंशियली इतना मजबूत कर दिया, मेरे को कहना नहीं चाहिए था, लेकिन अच्छी बात है ये। मेरा दादाजी और मेरा पिताजी अपना ज़िंदगी में जितना पैसा नहीं कमाए दोनों मिलके, मैं अकेला उनका 5 गुना पैसा कमाया हूँ, ठीक है। और मैं ज़्यादा नहीं है, मैं मानता हूँ वो पैसा ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी है दोस्तों XYZ जितना भी है वो मेरे को बहुत खुशी देती है, और वो पैसा मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और अगर मैंने 2024 अप्रैल महीना से काम करना बंद कर दिया, उसके बावजूद भी दोस्तों मैं 1 साल से घूम रहा हूँ, मेरा ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। और घर वालों की बात ना मान के मैंने शादी जो नहीं की थी, उसके लिए मेरे को आज प्राउड फील होता है कि मेरा ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, मेरा ऊपर प्रेशर नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से मैं खुद को फ्री महसूस कर रहा हूँ। मतलब मेरा लाइफ में मेरा टीनेज जैसा भी था, मेरा बचपन जैसे भी था, और मेरा फास्ट 20s में जो मैं सुकून नहीं कर पाया ज़िंदगी में, और मेरे को यकीन है कि मैं अपनी अभी का जो लाइफ है उससे मैं 50 टाइम्स ज़्यादा बेटर हूँ, ज़्यादा सुकून से हूँ। खुश नहीं हूँ पर सुकून से हूँ। और
मैं खुद को फाइनेंशियल इतना मजबूत कर दिया हूँ कि मेरे को अभी मजबूरी में काम नहीं करना पड़ेगा। तो आज का जो टॉपिक था इसलिए मैं लिखा था कि व्हाई मनी इज़ इम्पोर्टेंट इन लाइफ। तो ये था दोस्तों रीजन्स कि आपका लाइफ में ऐसा कुछ कहानियाँ है कि आपको बचपन में फाइनेंशियली आपको स्ट्रगल करना पड़ा हो, आपका फैमिली की फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से आपको लाइफ में अपनी चाहत को, जैसे मेरे को कॉलेज से ड्रॉप आउट करना पड़ा, आपको भी अपना चाहत को मार के, क्या आपको अपना ख्वाहिशों को मार के काम करना पड़ा हो और फिर से फैमिली को खुश करने के लिए और खुद को अभिमन्यु की तरह फैमिली का ट्रैप में फंसा के अपना ज़िंदगी को ढंड कर रहे हो। अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो भी ये आपका मर्जी है, आपका चॉइस है। आई एम नॉट एनीबॉडी टू टॉक अबाउट एनीथिंग अबाउट इट। और आपका लाइफ में भी ऐसा कुछ स्टोरी है कि पैसा की इम्पोर्टेंस की वजह से आपको अपने ख्वाहिशों को मारना पड़ी हो, तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। और अच्छा लगा है मेरा स्टोरी, ये तो स्टोरी नहीं बोल सकते हैं, ये मेरा रियल लाइफ का एग्जांपल है। और आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। फिर से मिलते हैं आपको। बी हैप्पी, ऑल द बेस्ट। सिस्टम पार देंगे।